Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के दो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एले एलन एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, और हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज की मीनिंग, डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसके 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। जो ऑर्गेनाइज का एक प्रोसेस होता है वो आइडेंटिफाई करता है ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. In planning, the management decide what is to be done in future. Management ना planning करता है, decide करता है क्या होगा future में, where organizing function decide the way and means to achieve what has been planned. This function is important for execution of the plan which have been prepared by top level of management people. जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है डिसाइड करते हैं गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू दी व्हाट हैज़ बीन प्लानड इन मैनेजमेंट, और ये फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पीपल। ये था हमारा मीनिंग। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कुंस एंड ऑर्डनेल, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्रुप एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है फॉर द नेसेसरी टू अकम्प्लाइज गोल्स एंड प्लान। दिस असाइनमेंट ऑफ दिस द एक्टिविटीज़ टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटीज, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो एक्टिविटीज़ है असाइन किए जाते हैं फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड द प्रोविजंस ऑफ अथॉरिटी एंड डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। वी डन विद द मीनिंग एंड डेफिनेशंस। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट उसमें है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है तो वो आइडेंटिफाई करता है ग्रुप एक्टिविटीज़ को। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज़ इन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग to the operational activities. Thus, organizing facilitate administration as well as operations of the organizations. ये जो एक्टिविटीज़ है असाइन किए जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन टास्क के लिए विद द प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। ये जो ऑर्गेनाइजिंग है फैसिलिटेट रहता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉय देयर इज अ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। अगर ग्रुप और एम्प्लॉयज़ को अगर प्रॉपर उनको टास्क दिया जाएगा देयर इज इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। सेकेंड पॉइंट इज ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक नेटवर्क की तरह है इन विच दी वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट एंड डिपार्टमेंट। उसमें जो वर्क है डिवाइड हुआ है इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट में। दिस डिविजन्स ऑफ वर्क हेल्प इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्क डिवाइड हुए ये हेल्प करते हैं फॉर दी ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़ लीड टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ये जो स्पेशलाइजेशन है इंक्रीज करता है एक्टिविटीज़ को इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसीज की। थर्ड पॉइंट इज डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। Organizational structure help in putting right men on the right job, which can be done by selecting people from the various department according to their qualification, skill and experience. ये जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है हेल्प करता है फॉर द राइट मैन ऑन द राइट जॉब, और ये सिलेक्ट करता है पीपल को फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस. This is helping in defining the job properly, which clarify the role of every person. Fourth point is clarify the authority and responsibility. Organizational structure define the role to every manager. ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से डिफाइन किया रोल टू एवरी मैनेजर. दिस कैन बी डन बाय डेलीगेशन द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाई द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर सो दैट मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस. अगर मिसयूज करेंगे पावर का इट डज नॉट टेक प्लेस इन मैनेजमेंट. वेल डिफाइंड जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प इन ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी इनटू मैनेजर वर्किंग. दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हेल्प करती है मैनेजर की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है इन मैनेजमेंट. फिफ्थ पॉइंट इज इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. दिस फंक्शन हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो फंक्शन हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करता है फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
It clear-cut relationship among the position and ensure mutual cooperation among individual. So ये clear-cut relationship बताता है among the position और ये ensure रहता है for the mutual cooperation among the individual. So coordination or synchronization between all department and different level of manager is important for smooth functioning of organizational activities. जो कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन है ये हेल्प करता है डिपार्टमेंट को और डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स की फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के लिए. So 6 point is help for effective administration. These function determines different position, department, activities and the role are clearly structured. जो functions ने determines किया है position, department, activities और roles को भी. The utmost care is taken while placing right person in the right job with the right authority and responsibilities. It is achieved through the divisions of work and delegations of authorities. These all lead to efficient and effective administration. तो जॉब हमको कैसे अचीव होगी थ्रू द डिविजन्स ऑफ वर्क एंड डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटीज. सो 7th point is helpful for growth and diversification. This growth of every organization depend on its smooth and efficient functioning. ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है डिपेंड करता है ऑन दी स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग के ऊपर. क्लियरली डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रो वेल. तो उसने क्लियरली डिफाइन किया उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि कैसे तुमको कोऑर्डिनेट करना है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट पर्सनल और कैसे तुमको एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ करना है फॉर द ब्रिंग एफिशिएंसीज एट वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन सो ग्रो वेल. सो 8 point is scope for innovation. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई द जॉब पोजिशन. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसने क्लैरिफाई किया है जॉब पोजिशंस को. इट क्लियरली स्टेट दैट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन. Everyone can work accordingly. Clarity in job and power help increasing the mental satisfaction and it creates sense of security among the employees. So उसने स्टेट किया ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एवरीवन के लिए. एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली. जॉब और पावर में अगर उसमें क्लैरिटी रहेगी तो ये हेल्प करेगा इंक्रीज दी मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय और ये क्रिएट करेगा सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़ के. So we done with the importance of organizing. In next video we going to study about the staffing.